सफलता पाने के लिए वक्त का इंतजार नहीं किया जाता। सफलता पाने के लिए जिस वक्त में आप सोच लें कि आपने कुछ करना है, उसी वक्त उस काम की शुरुआत कर दें। अगर आप अपने काम को निरंतर करते रहेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। और अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ये काम हमने कल करना है, परसों करना है, तो वो काम कभी शुरू भी नहीं होगा। और अगर काम शुरू करने के बाद कुछ परेशानी आती है और आप काम को बीच में छोड़ देते हैं, तो आपके अधूरे प्रयास आपके एक अच्छे प्रयास को बर्बाद कर सकते हैं। तो इसलिए तुरंत जो आपके दिमाग में आइडिया है उसको करने का प्लान बनाइए, रणनीति बनाइए, प्लानिंग करिए, उस काम को शुरू कर दीजिए। दिक्कतें आएंगी तो रुकना नहीं है, और जिस दिन आप नहीं रुके उस दिन आपके काम भी नहीं रुकेंगे और ईश्वर को मजबूर होना पड़ेगा आपको सफलता देने के लिए। क्योंकि इस दुनिया में 95% या 97% ऐसे लोग हैं जो काम का शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। आपको अगर सफल होना है तो काम की शुरुआत करिए और काम को खत्म करके ही दम लीजिए। यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे बढ़िया बिजनेसमैन बन सकते हैं या एक नौकरी में सबसे टॉप पे बैठने वाले कर्मचारी बन सकते हैं। समस्याओं का काम है आना और आपका काम है उन समस्याओं को भगाना। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं साप्ताहिक राशिफल 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में क्या होने वाला है वृषभ राशि वालों के जीवन में। तो आइए शुभारंभ करते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी साप्ताहिक राशिफल की। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि वृषभ से। तो आप ये गोचर कुंडली देख लीजिए। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपके समक्ष है। सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, बुध वृषभ राशि के लग्न में, केतु कन्या राशि के पंचम भाव में, शनि कुंभ राशि का दशम भाव में, चंद्रमा मंगल राहु मीन राशि के 11वें भाव में होंगे। तो 1 और 2 तारीख को जो समय है ना, ये बहुत ही शानदार रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, एकदम मस्त रहने वाला है। आप जिस काम में भी हाथ डालोगे वो काम पूरा हो जाएगा। आप भी जिस काम को करना चाहोगे वो काम हो जाएगा। आपके काम में यश और कीर्ति मिलेगी, ख्याति मिलेगी। आपका जो हुनर है, आपका जो अनुभव है वो आपको आगे लेकर जाएगा। अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर आप बहादुरी से हर एक क्षेत्र में लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। 3 और 4 तारीख को समय ठीक नहीं है। काम में की गई लापरवाही के कारण आपको समस्याएं हो सकती हैं। हास, परिहास, मनोरंजन, खेल कूद, मौज मस्ती और आलस के कारण आपका व्यवसाय या नौकरी में आपकी पकड़ धीरी होगी। यानी कि 3 और 4 तारीख को आप लापरवाही बरतेंगे। खेलना, कूदना, मनोरंजन और हर एक चीज को हल्के में ले लेना, ये आपके लिए भारी पड़ सकता है, जिसकी वजह से नौकरी और व्यापार में दिक्कत आएगी। कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ी परेशानी आपकी लापरवाही से खड़ी हो जाएगी 3 और 4 तारीख को। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वो दोस्त हो, चाहे आपका ऑफिस में कुलीग हो या कोई भी हो, ऐसा व्यक्ति भगवान भेज देंगे जो आपको सही सलाह दे देगा और जो आने वाली समस्या थी उससे वो व्यक्ति बचा लेगा, अगर आपने उस व्यक्ति की बात को माना तो। यानी कि 3 और 4 तारीख आपके लिए किसी भी मामले में शुभ नहीं है। 3 और 4 तारीख को आपको कोई ऐसा साथी मिल सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है जिससे आपको दूरी बनानी पड़े। 3 और 4 तारीख को आपके अपने ही आपके शत्रु हो सकते हैं। 5 और 6 तारीख को समय आपका फिर से बेहतर हो जाएगा। सभी वृषभ राशि वालों का सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। 3 और 4 को बहुत संभल कर रहना है। व्यापार के सिलसिले में आपको इधर उधर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो कि सफल रहेगी। 7 तारीख को दिन ठीक रहेगा। ये सप्ताह जो है व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सप्ताह में आप अपने ग्राहक के साथ, अपने कस्टमर के साथ, व्यापारी लोग विनम्रता से बातचीत करें, कोई लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद ना करें। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहकर्मी से किसी भी बात पर उलझना नहीं है, किसी से भी कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं इस सप्ताह में, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस सप्ताह आपको अपने पारिवारिक मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर कोई पार्टी करने का, घूमने फिरने का मौका मिलेगा। आपको सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी पाप कर्म में
लिप्त ना हो। आप इस सप्ताह कोई ऐसा काम ना करें जो धर्म के विरुद्ध हो। इस सप्ताह किसी काम में ज्यादा व्यस्त रहने की वजह से आप वक्त पर भोजन नहीं कर पाएंगे, या वक्त पर अपनी दवाएं नहीं ले पाएंगे, या वक्त पर अपने शरीर से संबंधी कोई प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, चाहे योग करना है, एक्सरसाइज करनी है, दवाएं लेनी है, डॉक्टर को दिखाना है, जिसकी वजह से आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो समय आपके लिए ठीक रहेगा। ऑनलाइन सट्टा लगाना या शेयर मार्केट में भी आप धन कमा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे पैसा मत लगाइए जहां पर आप फिजिकल रूप से इन्वॉल्व नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, मैच में सट्टा लगा दिया, इसको दिया, उसको दिया, उसने वहां लगा दिया। आप शेयर मार्केट में पैसा कमा लेंगे क्योंकि आपके सामने सब कुछ हो रहा है। ये शेयर हमने लिया, हमने खरीदा, हमने बेचा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, थर्ड पार्टी जिसको आप जानते नहीं है और ऐसे ही सट्टा लगा दिया, वहां पर नुकसान हो जाएगा। या कई ऑनलाइन ऐसी ऐप आ गए हैं जहां पे सट्टा लगता है, वहां पे नुकसान हो जाएगा। इस सप्ताह आपको मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। उस व्यक्ति से मिलकर आपका दिल करेगा कि इस व्यक्ति के साथ वक्त बिताया जाए। कुछ लोगों के जीवन में ये सप्ताह जो है 3 और 4 तारीख को बड़ी कठिनाई लेकर आ रहा है। 3 और 4 तारीख को लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं, सावधान रहिएगा। जो लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं वो भी सावधान रहें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लेकर तो आ रहा है, लेकिन 3 और 4 तारीख बड़ी ही खतरनाक हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको बहुत खुशखबरियां मिलेंगी। संतान से जुड़ी हुई कोई चिंता भी इस सप्ताह में दूर हो जाएगी। आप राहत की सांस लेंगे किसी समस्या के खत्म होने से। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को शुभ समाचार मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में फैसला आपके हक में आ सकता है, या आपसी बातचीत से फैसले खत्म हो सकते हैं, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझौते हो सकते हैं। आपके विरोधी खुद ही आपसे समझौते की पहल भी कर सकते हैं। घर के परिवार के लोगों के बीच में जो गलतफहमियां उपजी थी वो भी इस सप्ताह में कहीं ना कहीं दूर हो रही है। 3 और 4 तारीख को शांत रहकर समय को बिताएं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति के यानी घर के किसी बड़े की कहने की वजह से या उनकी सलाह से आपको घर की दिक्कतों में को सुलझाने में मदद मिलेगी। नौकरी पेशा लोग अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे और कामयाब भी होंगे। कारोबार में एक अच्छी उन्नति दिखाई पड़ रही है। आप जमीन वगैरह भी इस सप्ताह में खरीद सकते हैं। भूमि भवन वाहन का सुख भी मिलेगा। पैतृक संपत्ति में आ रही बाधाएं दूर होंगी। इस दौरान अचानक से आपके जो स्वजन हैं, आपके जो अपने लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उनके साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। धार्मिक यात्रा हो सकती है। बच्चे पढ़ाई के लिए विदेश जाने के बारे में सोच सकते हैं, विदेशी धरती से जुड़ सकते हैं। आप लोग का भाग्य भी चमकने वाला है। सुखद और मनोरंजक बातों पर आप लोग विचार विमर्श कर सकते हैं। रिश्ते नाते आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगे। इस सप्ताह घर परिवार के सदस्यों का साथ और सपोर्ट आपको मिल रहा है। पारिवारिक वातावरण आनंदमय बना हुआ है। प्रेम संबंध में गहराइयां आएंगी। इस समय में नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। आप लोगों के प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो कोई गलतफहमियां थी वो दूर हो सकती हैं, या आप दोनों लोग किसी 2-3 बातों पर विचार करके कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस पे भी विचार करना है, इस पे भी विचार करना है, इस पे भी विचार करना है, अब पहले किस पे करें, ये कंफ्यूजन हो सकता है। जिनकी शादी हो गई उनको ससुराल पक्ष से अच्छा लाभ होगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो सेहत के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। हनुमान जी की उपासना करनी है और प्रतिदिन श्री यंत्र का पूजन करना है। इससे आपको और दिन अच्छा देखने को मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों, अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत अवस्था में है तो फिर आपको बहुत अच्छा सुख मिल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो आपको जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करना पड़ेगा, जहां पर मैं आपकी अपॉइंटमेंट लूंगा और आपकी समस्याओं का हल निकालूंगा। तो इस सप्ताह का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? श्री यंत्र की पूजा करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए और 3 और 4 तारीख को हर काम सोच समझ कर करिए तो बेहतर रहेगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आनंद में जीवन बिताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। राधे राधे।